Hi kids. So now let us get into question number 2. अब question number 2 में क्या कह रहा है देखो. I take a number that leaves a remainder of 8 when divided by 12. तो कहता है कि एक नंबर लो. चलो वो अगर नंबर हम ये कहें कि वो x है, उसको जब मैं डिवाइड कर रही हूँ 12 से, तो मेरा जो रिमाइंडर नीचे आ रहा है वो 8 आ रहा है. यानी इसमें हमें मल्टीपल ऑफ 12 तो है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है रिमाइंडर. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना 12 इंटू पी प्लस 8 लिख सकते हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन आंसर. सपोजिंग यहाँ पर ठीक है 32 होता और मैं डिवाइड करती 12 से, तो क्या होता, यहाँ 24 होता 2 बार, और यहाँ मुझे जो मिलता वो 8 आता. तो क्या 32 नंबर 1 ये मान के चलते हैं कैन नॉट बी रिटन लाइक दिस. 12 इंटू 2 यानी यहाँ p इज इक्वल टू 2 है प्लस 8. सही, एकदम क्लियर, नो डाउट. अच्छा, अब ठीक है, अब हमारा दूसरा इनका क्या कहना है कि आई टेक अनदर नंबर. ठीक है, आई टेक अनदर नंबर विच इज 4 शॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 12. ठीक है, तो चलो दूसरा नंबर भी ले लेते हैं. तो नंबर 2 मेरा क्या कहता है, लेट्स राइट. तो नंबर 2 है, वो भी मल्टीपल ऑफ 12 है, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है, मतलब उसमें से 4 कम हो जा रहा है. एकदम क्लियर. तो दोनों नंबर्स मुझे मिल गए हैं, ओके, इन टर्म्स ऑफ पीज एंड क्यूज. ऑलराइट, सो what does the third line say? The third line says that their sum will always be a multiple of 8. Claims Snehal. Examine his claim and justify your conclusion. यानी अगर हम, ठीक है, मैं इसको भी रब कर लूँ, तो कहता है ठीक है कि n1 प्लस n2 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा ही ठीक है मल्टीपल ऑफ 8 साबित होगा. सो अभी दूध के दूध पानी के पानी कर लेते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स सी. तो अगर हम n1 प्लस n2 करते हैं तो व्हाट डू वी गेट, 12p प्लस 8 प्लस 12q माइनस 4. एकदम क्लियर. यानी यहाँ आ जा रहा है 12p प्लस 12q ब्रैकेट खोलने के बाद प्लस 8 माइनस 4. अब यहाँ पे हम 12p प्लस 12q करें और यहाँ पे 4 आ जा रहा है. एकदम क्लियर, यहाँ तक एकदम क्लियर है. ठीक है, ऑलराइट. चलो अब आगे समझते हैं. तो जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो 4 के मल्टीपल तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ 3p हो जाएगा, सो 3q हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा. अब हम ये देख लेते हैं कि 4 के मल्टीपल्स, ठीक है, क्या 8 के मल्टीपल्स भी हैं. तो अगर हम 4 के मल्टीपल्स देखते हैं तो व्हाट डू वी सी, 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है, 24 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो 4 तो रह गया. 4 कांट बी अ मल्टीपल ऑफ 8. ठीक है, 8 हो सकता है, 12 8 का मल्टीपल नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है, और ये हो सकता है. यानी ठीक है, व्हाट डू वी सी इज कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. उसका दावा क्या है, उसका दावा ये है कि देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8. ये कहाँ तक सही है, एम आई राइट. आप देख रहे हो, देयर सम विल ऑलवेज बी, ऑलवेज मतलब हमेशा हमेशा हर बार ही ऐसा होगा. ठीक है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो इन दैट केस हमारा ये कहना होगा वॉट एवर स्नेहल क्लेम्स इज नॉट ट्रू. नाउ लेट अस जस्टिफाई. सो 4 से तो हमने जांच लिया कि 4 का जो भी मल्टीपल्स है वो कुछ कुछ ही जा रहे हैं 8 के टेबल में. अब हम ये भी कोशिश करेंगे कि देखने को कि अगर मेरे पास ओके फ्रॉम हियर 12p प्लस 12q प्लस 4 में, ठीक है, अगर हम 12 को कॉमन पकड़ते हैं p प्लस q, ऑलराइट, और मुझे आ रहा है 4, यानी
12 का ये मल्टीपल है, ठीक है, p प्लस q कुछ भी हो सकता है p, तो वील चेक कि 8 के टेबल में आता है क्या, ठीक है। सो वील टेक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज और हम ये देखेंगे, तो यानी अर्थात इसको हम ये मान के चलते हैं कि ये 12 के मल्टीपल है, तो 12 के अगर मल्टीपल है तो हम 12 ले लें, फिर हम यहाँ पे 24 ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 36 ले सकते हैं, यहाँ 48 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, ठीक है। तो 12 का जो भी मल्टीपल है हम लेके और देखते हैं कि अगर हम उसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो क्या 8 के टेबल में आ रहा है क्या। अगर 8 के टेबल में आ रहा है यानी इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो हम मान लेंगे कि वो सही कह रही है। तो 12, ठीक है। अब यहाँ पे एक होता है, तो 12 अगर यहाँ पे ये मान के चले ये 1 है, ऑलराइट, अच्छा, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड करें 4, तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट 16, यस, ये तो 8 के टेबल में आता है। फिर सपोजिंग यहाँ 2 होता, यहाँ पे 1 हुआ, फिर 2 लिया, तो 12 2 ज़ा 24 होता है, उसमें 4 ऐड करें तो मेरा 28 आ रहा है। अब 28 आ रहा है क्या, 28 इज नॉट कमिंग ना इन 8 टेबल, तो हम इसको काट दें। फिर हमारा आ रहा है 12 के मल्टीपल में 36 नेक्स्ट आ रहा है, उसमें भी 4 ऐड करें तो हमारा क्या आ रहा है, 36, 37, 38, 39, 40, यस 40 तो आ रहा है, ठीक है, 8 के टेबल में। अब यहाँ पे फिर से कोशिश करें, हम 48 लिखें मल्टीपल ऑफ 12, तो 48 भी होता है, उसमें 4 ऐड करें तो हमें आ रहा है 52, ठीक है, तो ये हमारा भी कैंसिल। अच्छा, तो अब नाउ वी गो टू 60, तो 60 में 4 ऐड करें तो ये आ रहा है, ठीक है, तो 64 आ रहा है। तो हम ये इसको जनरलाइज अगर करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि अगर, ठीक है, हर बारी हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो जब भी हम लोग ये देख रहे हैं कि 12 इंटू 1 अगर कर रहे हैं यानी विच इज़ एन ऑड नंबर प्लस 4 कर रहे हैं तो हमारा ये 16 आ रहा है, एम आई राइट। लेकिन जब यहाँ पे जब हम इवन नंबर लगा रहे हैं यानी 2 लगा रहे हैं, तो 12 इंटू 2 जब हो रहा है 24, तो उसमें ऐड हो रहा है 4, तो ये नहीं हो पा रहा है, ऑलराइट। तो हमारा यही कंक्लूजन है कि जब जब हम यहाँ पे, अब यहाँ देख लो, इस वाले स्थिति में देख लो, 12 इंटू 3, यहाँ 3 लगा रहे हैं हम, तो ये फिर से ये ऑड आ गया, तो p प्लस क्यू अगर ऑड है, ठीक है, एडिशन ऑफ p प्लस क्यू इज ऑड, तब हमारा देखो यहाँ 40 आ गया विच इज डिवाइजेबल बाय 8, एम आई राइट। तो इसमें कंडीशन अप्लाई है बच्चे, आप समझ रहे हो। अब यहाँ देखो 48 में क्या होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, p प्लस क्यू विल बी इक्वल टू 4, एम आई राइट। तो 4 फिर से इवन आ गया, तो इन दैट केस 12 इंटू 4 48 होता है, 48 में प्लस 4 करा तो 52 आया, ठीक है, 52 फिर से 8 के डिविजिबिलिटी में नहीं आता। तो अब हम यहाँ 60 वाले में क्या देख रहे हैं, फिर से हमने ऑड डाला, तो ऑड में वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन ओके इट विल नॉट वर्क फॉर ऑल, यानी इट वर्क्स फॉर ओके ओनली द सम ऑफ p प्लस q व्हेन ओके इट इज ऑड, एम आई राइट। सो ये है काफी कॉम्प्लेक्स, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी ओके द सम is always a multiple of 4, जैसे हमने देखा। However, okay, it will be a multiple of 8 if okay the term p plus q okay simplifies to be odd, ऑलराइट। एक तो ये हो गया जो हम लोग देखे भी,
दूसरा ये आप एक्सप्लेनेशन ये भी दे सकते हो कि इन केस, जैसे कि हमने ये भी देखा कि 4 और हमें मिल रहा था 3p प्लस 3q, ओके, प्लस 1। जब ये तमाम ये पूरे अगर हमारा ओके इवन होता है, तो इन दैट केस ऑल्सो व्हाट वी फाइंड इज दैट ओके दे बिकम डिविजिबल बाय 8। ओके, यू गेट इट? तो चलो इसको आजमा के देख लेते हैं कि 3p प्लस 3q प्लस 1 को अगर हम इवन रखते हैं, ऑलराइट, तो क्या होता है कि 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 इंटू 4 तो हमारा 16 हो गया, 4 इंटू 6 कर दे तो हमारा 24 हो गया। एम आई राइट? तो ये सारे 2 4 6 या 4 इंटू 8 कर दे तो भी हमारा हो गया, ठीक है, 8 के डिविजिबल। लेकिन वहीं पर अगर ये ऑड रहता तो 4 इंटू 1 तो क्या होता, 4 कहाँ है डिविजिबल, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 8। 4 इंटू 3 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8 क्योंकि वो 12 आ जाता, रॉन्ग। फिर 4 इंटू 5 करते तो भी तो नहीं होता, ओके। एंड एक और ले लेते हैं, जगह है तो हमें 7 कर देते हैं तो कहाँ आ जाता है 28, इट डज नॉट कम। एम आई राइट? तो ये चीज़ आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ऑल राइट। सो ये हो गया काफ़ी लंबा, लेकिन आई होप आप तह तक पहुँच गए हो।